आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आप सबों को यीशु दैनिक आहार के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस वाक्य के संदर्भ को समझने के लिए नबी योनस के ग्रंथ में बताया गया नबी योना की जीवन संबंधी घटना को याद करना हमारे लिए फलप्रद है। नबी योना के ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी योना को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो महानगर नीनावे जाकर वहां के लोगों को डांटो, क्योंकि उनकी बुराई को अनदेखा नहीं कर सकता। अध्याय 1 वाक्यांश 1। किंतु योना प्रभु की वाणी को अनदेखा करते हुए दूर भाग रहा था। आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु के आदेशानुसार एक मत्स्य योना को निगल गया और योना 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में ही पड़ा रहा और वहीं अपने ईश्वर से प्रार्थना की। योना की प्रार्थना सुनकर प्रभु मत्स्य को आदेश दिया और उसने योना को तट पर उगल दिया। वह प्रभु की वाणी लोगों को सुनाने के लिए निनावे की ओर चल पड़ा। प्रभु यीशु ख्रीस्त योनस का चिन्ह का उपयोग वास्तव में अपने दुख भोग, क्रूस पर मृत्यु और पुनरुत्थान को समझाने के लिए किया था। संत मत्ती हमें बताते हैं, जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। मत्ती अध्याय 12 वाक्यांश 40। नबी योनस निनावे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, क्योंकि उन्होंने योनस के उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। आज के सुसमाचार में प्रभु जिस चिन्ह के बारे में बात कर रहे हैं, योनस के चिन्ह से भी महान है। मानव पुत्र दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मानव जाति का मुक्ति दिलाएगा। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमारा विश्वास प्रभु यीशु के इस मृत्यु और पुनरुत्थान में टिका हुआ है। संत पौलुस हमें बताते हैं, यदि मसीह नहीं जी उठते तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। पहला कुरिन्थियंस अध्याय 15 वाक्यांश 17। धर्म की 4 बड़ी सच्चाई प्रार्थना में हम निरंतर दोहराते हैं। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। अतः विश्वास में दृढ़ रहने के लिए इस अनुभव को हमेशा हृदय में सजग रखना अति आवश्यक है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें इस कृपा के लिए। आमीन।